ये प्रोडक्ट फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मोस्ट वियर टू व्हीलर्स आर ईवी बाइक्स एंड उसका कंपटीशन सिर्फ ICE बाइक से ही नहीं, ईवी स्कूटर से भी है। दिस इज द रीजन व्हाई रिवोल्ट, ओबेन, रोडस्टर, टॉर्क कभी सिग्निफिकेंट टेक ऑफ हुआ ही नहीं, लेकिन अल्ट्रावायलेट एंड रैप्टी माइट हैव अ चांस फॉर द सेम रीजन। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट, आपको एक बाइक क्यों चाहिए? ICE वर्ल्ड में है तो एक्सेलरेशन, परफॉर्मेंस, दैट गियर शिफ्टिंग का किक, दैट एजिलिटी, प्रॉपर टू व्हीलर को चलाने वाला मजा के लिए, फील ऑफ द इंजन, रिव्स, गियर शिफ्टिंग फन, and while riding a confident stance and of course larger wheels and longer suspension travel to give best ride comfort। कभी कभी लॉन्ग राइड्स भी जाना हो, बाइक में कंफर्टेबली कर सकते हो जो स्कूटर में उतने कंफर्टेबल नहीं कर सकते हो बट कंपैरेटिवली बाइक्स आर बेटर। उसके वजह से स्टोरेज कम मिला तो भी चलेगा एंड यू आर ओके टू गेट थर्ड पार्टी कैरियर्स, पैनियर्स एंड इवन बैकपैक को शोल्डर्स में रख के भी चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन ICE वर्ल्ड टॉप एंड बाइक्स के अलावा मोस्ट ऑफ द बाइक्स स्कूटर से थोड़ा बेहतर माइलेज ही देता है। सो बेसिकली यू आर ओके टू पे सेम प्राइस फॉर एन ICE स्कूटर टू एन ICE बाइक और इवन प्रीमियम फॉर द बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस। एंड क्लियरली बाइक अपने एक यूनिक वैल्यू ऐड करता है। एंड इफ यू नीड अ पीसफुल राइड इन ट्रैफिक, कोई क्लच एंड गियर चेंजिंग के हेडेक के बिना एंड सम स्टोरेज भी चाहिए फॉर द कम्यूट्स, देन अप्रोक्सीमेटली 1 लाख एंड उससे अंदर स्कूटर्स है विच विल मेक सेंस। लेकिन इन एन EV वर्ल्ड इन जनरल बाय एंड लार्ज सारे टू व्हीलर्स इधर चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव के साथ आते हैं, कोई गियर शिफ्टिंग के बिना। इनफैक्ट देयर इज नो नीड फॉर गियर शिफ्टिंग, इट इज जस्ट प्योर एक्सेलरेशन, स्ट्रॉन्ग टॉर्क एंड ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं देता है, 40 km स्पीड के बाद स्लो हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द EV टू व्हीलर्स। एंड यू गेट वेरी गुड स्टोरेज इन EV स्कूटर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोल के खर्चा बचा सकते हो विच इज रियली प्रैक्टिकल फॉर शॉर्ट कम्यूट यूज केस। एंड परफॉर्मेंस इज कॉमन फॉर EV स्कूटर्स एंड बाइक्स, बट बाइक्स में स्टोरेज नहीं आता है, सो इट इज ईजी टू चूज एन EV स्कूटर ओवर एन EV बाइक। अब एक EV बाइक लेना ही है तो वो भी एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक यूनिक वैल्यू ऐड करना चाहिए, सिर्फ राइडिंग स्टांस एंड नाम के लिए नहीं। वो बाइक एक यूनिक परफॉर्मेंस देना चाहिए लाइक अल्ट्रावायलेट, और रेंज एंग्जाइटी के लिए एक अच्छा सोल्यूशन लेकर आना चाहिए एंड विथ बिगर बैटरी पैक्स एंड शुड सपोर्ट स्टैंडर्डाइज्ड फास्ट चार्जिंग लाइक रैप्टी EV। एंड देयर इज मैटर एरा, दे हैव डन रियली गुड इंजीनियरिंग EV बाइक के अंदर गेयर्स को लेकर आने के लिए। टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो नीड फॉर गेयर्स इन एन EV बाइक, देयर इज नो स्पेस ऑल्सो, बट उन्होंने एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग करके गियर सिस्टम ला के दैट बाइक एक्सपीरियंस के लिए, गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस के लिए एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग करके बाइक लाया। नाउ इट इज ईजी टू असेस टू से एक दूसरे से अच्छा आइडिया है, लेकिन द फैक्ट इज कोई भी ब्रांड एनफ इम्पैक्ट एंड डेंट क्रिएट करने जितना बेचा नहीं, एनफ बस क्रिएट किया बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। एंड क्लियरली जो भी ICE बाइक के अंदर एक यूनिकनेस था वो हर EV बाइक इज ट्राइंग वन पीस एट ए टाइम, बिलीविंग कि मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा एंड उनके सेल्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने रिवोल्ट चलाया, ओबेन चलाया, मैटर, रैप्टी, एवरी बाइक को कम से कम 100 किलोमीटर चलाया एंड आई टेस्टेड ओला रोडस्टर, अल्ट्रावायलेट F77 भी। एंड यस, बाइक को चलाना स्कूटर के हिसाब से बहुत मजा आया। बाइक्स वर अजाइल, स्पोर्टी, उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा था, सस्पेंशन का ट्रैवल अच्छा था, विथ लार्जर 17 इंच व्हील्स इट वॉज प्रिटी गुड। रोड्स गंदे होने पे भी टू बी ऑनेस्ट हर बाइक को चलाने के बाद उसको तुरंत बुक करने का मन किया, बट आफ्टर 2 मिनट्स रियलिटी किक्स इन। मोस्ट ऑफ द बाइक्स अभी 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइस में आ रहे हैं फॉर द प्राइस टैग ऑफ 1.5 lakhs एंड इवन फ्यू बाइक्स ओवर 2 lakhs फॉर दैट ह्यूज प्राइस टैग। अ स्कूटर बाइक से भी ज़्यादा चीज़ें बेहतर ऑफर करता है इन EV वर्ल्ड। एंड क्या ये EV बाइक से एटलीस्ट लॉन्ग राइड कर सकते हैं? नहीं। सो देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग एन EV बाइक एंड मैंने कैंसिल कर लिया हर बार। अब तक हमने देखा EV बाइक्स करंटली क्या ऑफर कर रहे हैं, अब देखते हैं उनको क्या ऑफर करना चाहिए। एवरी प्रोडक्ट के लिए देयर इज अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो। अगर प्राइस ज़्यादा है एंड वैल्यू कम है देन इट इज़ अनरीजनेबली एक्सपेंसिव। अगर प्राइस कम है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देन इट इज़ रियली चीप एंड अफोर्डेबल। आइडियल रेंज इस प्राइस एंड वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के नज़दीक होना चाहिए। इस वैल्यू ऐड के लिए कोई मेट्रिक नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इट इज़ वेरी रिलेटिव कंपेयर टू द मार्केट फोर्सेस एंड कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कैसे परसीव कर रहे हैं। अब दिस आइडियल प्राइस टू वैल्यू रेशियो आने के लिए 1 या तो वैल्यू कम कर लेना चाहिए,
प्राइस भी चीप कर लेना चाहिए और वैल्यू बहुत ऐड करना चाहिए, हाई वैल्यू एंड गो प्रीमियम। उसका मतलब बाइक्स जो 100 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज देता है, नो हाई टेक एंड नो फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस लाइक रिवोल्ट एंड ओबेन एक्सेट्रा, ऑलमोस्ट 1.2 लाख से कम ऑन रोड प्राइस में आना चाहिए। उसका मतलब दिस बाइक्स शुड फील चीपर देन अ स्कूटर। तब स्कूटर्स विल फील लाइक एन अपग्रेड फ्रॉम दिस बाइक्स। जो बजट में है इस बाइक्स को कंसिडर करने के लिए चांस है। और एड रेंज, एड फास्ट चार्जर्स, add nice dashboard, add crazy performance, add lot of value and premium price को रख के अल्ट्रा वायलेट जैसा बेचना, then it is not comparable to any EV। वो खुद एक यूनिक प्रोडक्ट बन जाएगा। एनी प्रोडक्ट जो इस बीच रेंज में आता है विच इज नॉट टू बजट नॉट टू प्रीमियम, उस बीच में जो आता है इट इज बाउंड टू फेल, जैसे अभी हो रहा है विथ ऑल द बाइक्स। करेंटली ऑल द EV बाइक्स आर टारगेटिंग शायद रॉन्ग मार्केट प्लेस। दी ओनली बाइक जो मुझे लगा इट विल मेक सेंस वॉज ओला रोडस्टर, लेकिन उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, पुअर बिल्ड क्वालिटी, वेरी बैड सर्विस। सारा ओला स्कूटर्स के बारे में जो बैड रेपुटेशन है वो इसको भी कैरी ऑन हुआ एंड उसके सेल्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट अदर ब्रांड्स भी दिस बजट बाइक सेगमेंट को ट्राई किया, लाइक रिवोल्ट विथ RV1+ एंड ओबेन ईजी। इन दोनों मॉडल्स में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के अंदर एक शोरूम प्राइस में बाइक्स अवेलेबल थे, लेकिन कम ही बिका, नॉट इनफ टू क्रिएट एनफ इम्पैक्ट इन द मार्केट। के लिए 2 रीजंस है। RV1+ में राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत खराब था, वेरी बैड एर्गोनॉमिक्स, वेरी बैड राइडिंग कंफर्ट, वेरी बैड सस्पेंशन, वेरी लो परफॉर्मेंस। फॉर दैट प्राइस डेफिनेटली अंडर वैल्यू लगा। एंड ओबेन ईजी फीचर्स आर टू बेसिक, लुक्स आर टू फंकी। उस प्राइस टैग के लिए इट नेवर फेल्ट वर्थ द इन्वेस्टमेंट। बट अल्ट्रा वायलेट ने बहुत अच्छा रेंज ऐड किया, बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया, नाइस डैशबोर्ड, नाइस परफॉर्मेंस, एक प्रीमियम वैल्यू ऐड करके प्रीमियम प्राइस टैग को रख के कम ही बेच रहे हैं। द वॉल्यूम इज लेस बट द वर्ड ऑफ माउथ जो उसके वजह से जो आया इट इज वेरी ह्यूज। द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट इज ह्यूज एंड दिस क्लियरली शोज देयर इज एनफ इम्पैक्ट टू बी क्रिएटेड। अगर वैल्यू ऐड किया तो, राइडिंग एक्सपीरियंस को, फीचर्स को प्रायोरिटाइज किया तो। नाउ द इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी EV बाइक इज कॉमन फास्ट चार्जिंग कनेक्टर को सपोर्ट करना। कॉमन चार्जिंग कनेक्टर हर बाइक में दे देना, इजीएस्ट स्टेप टू डू कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स, जैसा रेंज ऐड करो, डैशबोर्ड ऐड करो, लुक्स चेंज करो, वैल्यू ऐड करो। उसके हिसाब से दिस इज सिंपलर। अगर वो कर लिया तो एवरी बाइक विल हैव अ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रेंज एंग्जाइटी सॉल्यूशन, देन दी असली कंपटीशन विल स्टार्ट। कौन सा बाइक कितना अच्छा लुक्स दे रहा है, कितना प्रीमियम परसेप्शन दे रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ऑल दीज थिंग्स। बट इन शॉर्ट दिस इज द स्टोरी ऑफ EV बाइक, द मोस्ट वियर्ड EV टू व्हीलर, जो एक नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम स्कूटर लग सकता है लाइक एन IC वर्ल्ड, बट नहीं। EV बाइक इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट जो एक थिन लाइन है फॉर इट टू वर्क। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बता देना। चलो